हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टर एसी एंड नॉर्मल एसी। बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आ रहा था कि इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में क्या डिफरेंस है। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों एसी में क्या अंतर है। दोस्तों अगर बात करते हैं इन्वर्टर एसी की, तो इसमें जो कंप्रेसर यूज़ होता है वो अपना वेरिएबल स्पीड पे रन करता है। मीन्स जो कंप्रेसर की स्पीड होती है, चलने की प्रक्रिया होती है, वो वेरिएबल होती है, मतलब कांस्टेंट होती है। और जो अपना नॉर्मल एसी होता है या नॉन इन्वर्टर एसी कह ले, वो आपका फिक्स्ड स्पीड पे चलता है। जैसा कि इन्वर्टर एसी में क्या होता है, जो भी आपने टेम्परेचर सेट कर दिया, एक बार मान लीजिए 25 सेट कर दिया, 22 सेट कर दिया, तो वो आपका वो टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रखता है। 22 तो 22 ही रखेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंप्रेसर बंद नहीं होता, कंप्रेसर आपका कांस्टेंट स्पीड में चलता रहता है। कब तक जो आपको कूलिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग। नॉर्मल एसी में क्या होता है, इसका जो कंप्रेसर होता है फिक्स्ड स्पीड का होता है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने टेम्परेचर सेट कर दिया 25, तो उसके बाद क्या होगा, 25 पे जाएगा, उसके बाद आपका कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। देन वो कब तक ऑफ रहेगा, जब तक आपका जो थर्मोस्टेट होता है वो डिटेक्ट ना करे, वहाँ का टेम्परेचर डिटेक्ट ना करे, उसको रिक्वायरमेंट महसूस ना हो, तब तक वो आपका ऑफ रहता है। जैसे आपके रूम में टेम्परेचर 27 के आसपास पहुंचेगा, फिर दोबारा कंप्रेसर आपका ऑन होगा। ठीक है दोस्तों, जस्ट ये एग्जांपल था। तो अब इसमें क्या होता है कि जो आपका कंप्रेसर होता है नॉर्मल एसी वाले का, ये आपका मतलब टाइम टू टाइम ऑन और ऑफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी बात करें पावर कंजप्शन की, तो इन्वर्टर एसी अपना लेस पावर कंज्यूम करता है और नॉर्मल एसी जो है अपना लार्जर पावर कंज्यूम करता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इन्वर्टर एसी होता है उसका कंप्रेसर आपका कांस्टेंट चलता रहता है, ऑन ऑफ नहीं होता। बट यही नॉर्मल एसी जो होता है आपका कंप्रेसर रेगुलर बेस पे टाइम टू टाइम ऑन ऑफ होता है, और जितने बार भी वो ऑन होता है, हर बार आपका वो हाई एम्पियर लेके स्टार्ट होता है, जानते हैं। अब दोस्तों अगर नॉइस की बात करें, तो इन्वर्टर एसी जो है उसमें लेस नॉइस होता है नॉर्मल एसी के कंपैरिजन में। नॉर्मल एसी आपका ज़्यादा आवाज़ करता है। ज़्यादा आवाज़ क्यों करता है, क्योंकि उसका हर बार कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है, तो जब भी ऑन होगा तो वो हाई एम्पियर लेगा और वाइब्रेशन होने की वजह से वो ज़्यादा आवाज़ करता है। दोस्तों आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की। तो बात करें इन्वर्टर एसी की, तो इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपके नॉर्मल एसी से 30 to 50% लेस होती है, जबकि इसका कंप्रेसर ऑल द टाइम चलता रहता है। क्यों ऐसा होता है, ये इसका जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो ये हमेशा नॉर्मल एम्पियर लेता है और अपना एक नॉर्मल स्पीड पे चलता रहता है। यही अगर बात करें हम नॉर्मल एसी की, इसमें क्या होता है, ये हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है। क्यों, क्योंकि ये रेगुलर ऑन ऑफ होता है। रेगुलर ऑन ऑफ होने की वजह से कंप्रेसर रेगुलर ऑन ऑफ होता है, और एवरी स्टार्ट इज टेकिंग हाई एम्पियर। मीन्स अगर हाई एम्पियर ले रहा है, मीन्स वो जो कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है अपने फुल पावर पे स्टार्ट हो रहा है, और जब फुल पावर पे स्टार्ट होगा तो हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा ही करेगा। दोस्तों अगर बात करें कंफर्ट की, तो इन्वर्टर एसी की जो कूलिंग होती है कंट्रोल्ड कूलिंग होती है। दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म कूलिंग होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। यही अगर हम आते हैं नॉर्मल एसी में, तो इसमें अनइवन कूलिंग होती है। और जो क्यों अनइवन कूलिंग होती है, डिपेंड्स ऑन रूम एंड थर्मोस्टेट टेम्परेचर सेंसेस। मान लीजिए आपने 25 पे सेट किया हुआ है, तो 25 पे सेट होने के बाद 25 तक जब गया आपको कूलिंग अच्छी मिली, बट धीरे धीरे उसकी कूलिंग दोबारा कम होनी शुरू हो जाती है, और जैसे वो 27 पे पहुंचे तब तक आपका रूम भी वार्म हो जाता है। देन उसके बाद कंप्रेसर दोबारा आपका हाई एम्पियर लेके स्टार्ट होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको इनकांस्टेंट टेम्परेचर मिलता है, और इन्वर्टर एसी में आपको कांस्टेंट टेम्परेचर मिलता है। ये आपका एक तरह से हाई कंफर्ट हो गया और
आपका नॉर्मल एसी में लो कंफर्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें कॉस्ट की, इन्वर्टर एसी आपका एक्सपेंसिव है, बट यही नॉर्मल एसी आपका चीपर है। मतलब लगा लो कि आपका 8 से 10 हज़ार का आप अप्रोक्सीमेटली वो आता है। बट वही कॉस्ट में बात करें परचेज करने जाएगा तो वही इन्वर्टर एसी आपका एक्सपेंसिव है, नॉर्मल एसी आपका चीपर है। बट मेंटेनेंस आपका इन्वर्टर एसी का लो है, बिल वगैरह जो है आपके कम, मेंटेनेंस इसकी लो है, और जो भी आपका एक्सपेंस लगता है वो कहीं ना कहीं आपका रिकवर हो जाता है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो वहाँ पे आपको वो बेटर फील कराता है। इसकी परफॉर्मेंस भी अगर देखी जाए तो इसकी परफॉर्मेंस भी बेटर है नॉर्मल एसी की, इन्वर्टर एसी। अब यूजेस की बात करें तो इन्वर्टर एसी कहाँ पे बेटर है, जैसे मान लीजिए आपका रूम एयर पैक रूम है, ठीक है, तो आपके लिए इन्वर्टर एसी बेस्ट है। वहीं अगर आपका रूम बिल्कुल पैक नहीं है तो वहाँ पे आपका नॉर्मल एसी बेटर है। डिपेंड करता है यूजेज हमारे क्या है। अगर यूजेज हमारा 4 to 5 आवर्स इन अ डे का यूजेज है तो आपके लिए इन्वर्टर एसी बेस्ट है। अगर आपका यूजेज लेस देन 4 आवर्स है, अगर 4 घंटे से कम का यूज है, तो आप नॉर्मल एसी की तरफ जा सकते हैं। बात करते हैं अगर फ्रेंड्स प्रॉज एंड कॉन्स की, दोनों एसियों की। प्रॉज में है आपका इन्वर्टर एसी एनर्जी एफिशिएंट है, क्वाइट है, गुड इन्वेस्टमेंट है। यहीं आपका नॉर्मल एसी चीपर है एंड मोर एक्सेसिबल है। कॉन्स की बात करें तो इन्वर्टर एसी आपका जो है एक्सपेंसिव है। यहीं आपका नॉर्मल एसी जो है कॉन्स में नॉइसी है, शॉर्टर लाइफ स्पैन है एंड हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करता है। दोस्तों अगर फाइनल डिसीजन की बात करें तो फाइनल डिसीजन में क्या है कि आपको इन्वर्टर एसी के लिए ही जाना चाहिए। क्यों? जो हमारा एसी खरीदने का मेन मकसद क्या है कि जो भी है कहीं ना कहीं अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कंफर्ट फील हो। और उस मामले में अगर कंफर्ट की बात करें तो इन्वर्टर एसी जो है कहीं ना कहीं एक तरह से विजेता है। और बाकी जो चॉइस है सर, वो आपके खुद का डिसीजन है। ठीक है फ्रेंड्स।